हवाओं के भरोसे मत उड़ो, हवाओं के भरोसे मत उड़ो, ये चट्टानें हवाओं का रुख मोड़ देती है। हवाओं के भरोसे मत उड़ो, ये चट्टानें हवाओं का रुख मोड़ देती है। अरे उड़ना है तो अपने पंखों पर उड़ो, अरे उड़ना है तो अपने पंखों पर उड़ो, इन हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है। मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं एबी क्लासेस। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एबी क्लासेस। तो चलिए दोस्तों अब अपने स्टार्ट करते हैं। आज का जो नया टॉपिक है वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन को दोस्तों क्या कहते हैं? न्यूरॉन को हिंदी में कहते हैं तंत्रिका कोशिका कहते हैं। दोस्तों हिंदी में न्यूरॉन को क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका कहते हैं। अब देखिए तंत्रिका कोशिका, अब देखिए तंत्रिका कोशिका, इसके नाम में क्या आ रहा है? कोशिका आ रहा है। तो इसका मतलब तंत्रिका कोशिका मतलब कि न्यूरॉन जो है एक प्रकार से क्या है? कोशिका ही है। अपना जो शरीर है दोस्तों, अपना जो शरीर होता है वो अनेकों छोटी छोटी सेल्स से, अनेकों छोटी छोटी कोशिकाओं से अपना जो शरीर है वो बना होता है। तो देखिए जो अपने शरीर की जो सबसे बड़ी इकाई है, मतलब कि जो अपने शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है वो कौन सी कोशिका होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। मतलब कि अपने शरीर में छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती है। उन छोटी छोटी कोशिकाओं में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है दोस्तों, उस बड़ी कोशिका को अपने बोलते हैं तंत्रिका कोशिका, और इसका अंग्रेजी में नाम होता है दोस्तों न्यूरॉन। इसका अंग्रेजी में क्या नाम होता है? न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन का जो चित्र है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये न्यूरॉन का चित्र है। न्यूरॉन के चित्र में देखो, ये जो बीचों बीच जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ओवल शेप में गोलाकार आकृति जो है, इसको बोलते हैं दोस्तों केंद्रक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। और इस केंद्रक के चारों ओर आप देख पा रहे हैं ये छोटे छोटे कण हैं, काले काले आप देख पा रहे हैं। इसमें ये छोटे छोटे जो कण होते हैं दोस्तों, इन छोटे छोटे कणों को अपने बोलते हैं निसेल ग्रेन्यूल। निसेल के कण भी कहते हैं इनको, या निसेल ग्रेन्यूल भी इसको कहते हैं दोस्तों। अब देखिए ये जो आकृति है, ये जो आप आकृति देख पा रहे हैं, ये जो आकृति है दोस्तों, इस आकृति को बोलते हैं कोशिका काय। इस आकृति को क्या बोलते हैं? कोशिका काय कहते हैं दोस्तों। इस आकृति को क्या कहते हैं? कोशिका काय कहते हैं। कोशिका काय को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों साइटोन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोशिका काय को साइटोन कहते हैं। और इस साइटोन के अंदर क्या क्या पाया जाता है? इस साइटोन के अंदर केंद्रक पाया जाता है, और क्या पाए जाते हैं? निसेल ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? निसेल ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। अब आपको देखो, अब ये जो कोशिका काय है दोस्तों, ये इतनी जो है वो कोशिका काय है। कोशिका काय के ऊपर आपको धागेनुमा संरचना दिख रही है। इस धागेनुमा संरचना को अपने बोलते हैं ध्रुमिका। इस धागेनुमा संरचना को अपने क्या बोलते हैं दोस्तों? ध्रुमिका कहते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, ये जो धागेनुमा जो संरचना होती है इसको क्या बोलते हैं? ध्रुमिका कहते हैं। और हिंदी के अंदर देखो, हिंदी के अंदर एक शब्द के 2-3 शब्द होते हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि ये जो धागेनुमा संरचना इसको ध्रुमिका भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम ध्रुमाशय भी है। इसका दूसरा नाम अगर आपके एग्जाम में दे दिया जाता है तो इसको क्या कहते हैं? ध्रुमाशय कहते हैं। और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसका एक ही नाम है, इसको कहते हैं डेंड्राइटस। इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? डेंड्राइटस कहते हैं दोस्तों। अब देखिए, अब आपको ये आगे ये कोशिका काय जो है आगे एक छोटी सी पतली संरचना के अंदर बदल जाती है। ये जो छोटी सी आपको ये पतली पाइप जो दिख रही है, एक संरचना दिख रही है आपको ये वाली, ठीक है, इसको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको तंत्रिकाक्ष कहते हैं। और इसका अंग्रेजी में नाम होता है एक्सोन। इसका अंग्रेजी में नाम क्या होता है दोस्तों? एक्सोन होता है। कई बार एग्जाम के अंदर एक्सोन नाम जो है वो कह दिया जाता है, एक्सोन नाम जो है वो नाम दे दिया जाता है। देखिए दोस्तों, अब आपने देखा कि तंत्रिकाक्ष किसे कहते हैं, एक्सोन किसे कहते हैं? एक्सोन कहते हैं ये जो पतली सी जो पाइप है इसको अपने क्या कहते हैं? तंत्रिकाक्ष कहते हैं। इस तंत्रिकाक्ष के ऊपर आपको ये आवरण दिख रहा होगा, ये गोलाकार जो मैं आप यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ, यहाँ पर ये जो है इसको कहते हैं माइलिन आवरण। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको माइलिन आवरण कहते हैं। ये जो ऊपर ये जो उभार से दिख रहे हैं ना आपको, इन उभारों को क्या कहते हैं? ये माइलिन आवरण कहते हैं। और माइलिन आवरण किसका बना होता है दोस्तों? माइलिन किसका बना होता है? माइलिन बजरी का बना होता है, या सीमेंट का बना होता है, या किसका बना होता है? मिट्टी का बना होता है? नहीं, ये बना होता है वसा का। ये किसका बना होता है दोस्तों? ये वसा का बना होता है। ये लिपिड का बना होता है। ये किसका बना होता है दोस्तों? ये लिपिड का बना होता है। अब देखिए आगे ये जो तंत्रिकाक्ष है, तंत्रिकाक्ष आगे जाकर के ये पीछे
इस प्रकार की शाखाओं में बंट जाती है। ठीक है, ये जो तंत्रिकाक्षाएं ये आगे जाकर के इस प्रकार से ये जो शाखाएं देख रहे हैं आप अलग अलग, इन शाखाओं में बंट जाती है। इसको अपने बोलते हैं तंत्रिका का अंतिम सिरा। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तंत्रिका का अंतिम सिरा किसे कहते हैं? इसी को ही कहते हैं। अब देखो यहां पर देखो, ये जो अंतिम सिरा है, अब अपने शरीर में ऐसा तो है नहीं कि तंत्रिका कोशिका एक ही पाई जाएगी। अपने शरीर में अनेकों, करोड़ों, लाखों करोड़ों क्या पाई जाती है? तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है। अब तंत्रिका कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी होगी। ठीक है, तो अब देखिए ये जो अपनी तंत्रिका थी, ये जो अपनी तंत्रिका कोशिका थी, ये इसको माने पहली तंत्रिका कोशिका है, और ये जो लिखी हुई है ये है अगली तंत्रिका कोशिका, मतलब कि दूसरी तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, अब ये इससे कैसे जुड़ी होगी? देखो ये जो पहले वाली जो अपनी तंत्रिका कोशिका है दोस्तों, ये जो पहले वाली अपनी तंत्रिका कोशिका है, उसका जो अंतिम सिरा है वो अगले वाली तंत्रिका कोशिका के दुर्माशय से जुड़ा होता है। ध्यान दीजिए, ये जो पहले वाली जो तंत्रिका कोशिका है वो अगली तंत्रिका कोशिका के दुर्माशय, ये इसको क्या कहते हैं? दुर्माशय या द्रुमिका। ठीक है, इसकी जो द्रुमिका है पहले वाले के अंतिम सिरे से क्या होगी? जुड़ी होगी। पहले तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे से जुड़ी होगी। और ये अब देखो इसके बीच में एक स्थान सा दिख रहा है आपको, ये जो खाली स्थान है इसको बोलते हैं सिनेप्स। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको सिनेप्स कहते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा आप कि जो न्यूरॉन जो होती है एक दूसरे से किसके माध्यम से जुड़ी होती है? वो सिनेप्स के माध्यम से जुड़ी होती है। मतलब कि एक तंत्रिका कोशिका और दूसरी तंत्रिका कोशिका के बीच वाले स्थान को, या बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? खाली स्थान जो होता है उसको क्या बोलते हैं? सिनेप्स कहते हैं। और ये जो पहली तंत्रिका कोशिका जो है वो दूसरी तंत्रिका कोशिका के किससे जुड़ी होती है? दुर्माशय से जुड़ी होती है। दूसरी जो तंत्रिका कोशिका है वो पहले के अंतिम सिरे से जुड़ी होती है। अब देखिए दोस्तों, तंत्रिका कोशिका जो होती है, तंत्रिका कोशिका होती है, इसको न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, अब देखो जो अपना मस्तिष्क है, जो अपना दिमाग है, जो अपना ब्रेन जो है दोस्तों, वो जो अपना ब्रेन है, ब्रेन जो है अपना, वो किसका बना हुआ है? न्यूरॉन का बना हुआ है। किसका बना हुआ है दोस्तों? अपना जो ब्रेन है, अपना जो मस्तिष्क जो है ना, वो किसका बना हुआ है? ये न्यूरॉन का ही बना हुआ है। ये आम कोशिकाओं का नहीं बना हुआ। अपना जो शरीर है, अपना जो मस्तिष्क है, ये आम कोशिकाओं का नहीं बना हुआ। ये किसका बना हुआ है? ये न्यूरॉन का बना हुआ है। इसलिए कहते हैं कि न्यूरॉन जो होता है मस्तिष्क, ब्रेन की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। क्रियात्मक और संरचनात्मक का मतलब होता है कि ये जो मस्तिष्क है वो न्यूरॉन का बना हुआ है। ये इसमें क्रिया करेगी, ये इसमें डेवलपमेंट करेगी, जो करना है ये काम करेगी न्यूरॉन करेगी। ठीक है, अब तंत्रिका कोशिका के भाग क्या होते हैं? देखो तंत्रिका कोशिका का जो पहला भाग होता है, मैंने बताया था आपको, पहला भाग क्या है? बाहर की ओर देखें अपने, तो सबसे पहला भाग अपने को क्या मिलता है? द्रुमिका मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? द्रुमिका मिलता है। अब द्रुमिका के अंदर क्या होता है? यह तंत्रिका कोशिका के अगर भाग पर धागेनुमा संरचना होती है। यह तंत्रिका कोशिका के अगर भाग, मतलब कि ऊपर वाले भाग, आगे वाले भाग पर धागेनुमा क्या होती है? संरचना होती है, जो सूचनाओं को ग्रहण करती है, जो सूचनाओं को ग्रहण करती है। इसका काम क्या होता है दोस्तों? ये सूचनाओं को क्या करेगी? ग्रहण करेगी, और ग्रहण करके कोशिका काय तक पहुंचाती है। मतलब कि ये जो द्रुमिका आपको दिख रही है, ये जो द्रुमिका आपको दिख रही है, ये जो द्रुमिका आपको दिख रही है, ये क्या काम करेगी? ये संकेतों को, ये क्या सूचनाओं को कहाँ पहुंचाएगी? कोशिका काय के अंदर पहुंचाएगी। कहाँ पहुंचाएगी दोस्तों? कोशिका काय के अंदर पहुंचाएगी। अब दूसरा काम देखो, अब दूसरा है अपना कोशिका काय। कोशिका काय को अपने अंग्रेजी में कहते हैं साइटोन। अब साइटोन का क्या काम होता है? साइटोन जो होता है, कोशिका काय जो होती है, कोशिका काय द्रुमिका से प्राप्त सूचना को विद्युत संकेतों में बदलकर तंत्रिकाक्ष में पहुंचाती है। मतलब कि यहां से उसने कोई सूचना ग्रहण की। ठीक है, यहां से क्या ग्रहण की? सूचना ग्रहण की किसने? द्रुमाशय नहीं, द्रुमिका ने। द्रुमिका ने सूचना ग्रहण करके कहां पर भेजा? अपने को अपनी तंत्रिका कोशिका के कोशिका काय में भेजा। कोशिका काय ने क्या किया? कोशिका काय ने इसको विद्युत संकेतों में बदल दिया।
मतलब कि जो अपना जो शरीर है, अपने शरीर के अंदर जैसे कि अपने को ठंड महसूस होती है, गर्मी महसूस होती है, अगर किसी नुकीली चीज़ के ऊपर अपना हाथ चला जाता है या पैर चला जाता है तो अपने को जो दर्द का अनुभव होता है वो किस प्रकार से होता है, वो इन तंत्रिका कोशिका के माध्यम से ही होता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब जैसे कि मेरे पास में यहाँ पर मान के चलो कोई पानी है और गर्म पानी के पास में अगर मैं मेरा हाथ लेकर के जाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पर मेरी क्या लगी है, तंत्रिका कोशिकाएं लगी हुई हैं। क्या लगी हुई हैं, तंत्रिका कोशिका। और तंत्रिका कोशिका का जो अगला वाला भाग है इसको अपने क्या बोलते हैं, द्रुमाशय बोलते हैं। ये द्रुमाशय क्या होगा, उस पानी के मतलब कि कांटेक्ट में आएगा, संपर्क में आएगा। जैसे ही वो पानी के संपर्क में आएगा, कांटेक्ट में आएगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ से सूचना को कहाँ पहुँचाएगा, यहाँ से सूचना को कहाँ पर पहुँचाएगा, वो कोशिका काय के अंदर पहुँचाएगा। और कोशिका काय उसको क्या करेगी, कोशिका काय जो होती है उसको विद्युत संकेतों में बदल करके उसको आगे भेजने की करेगी भी। अब विद्युत क्या होती है, तीव्र गति करती है। ठीक है, तो अब जो उसको सूचना मिली द्रुमाशय को, ठीक है, द्रुमाशय को सूचना मिलते ही उसने कहाँ भेज दिया, कोशिका काय में। और कोशिका काय क्या काम करेगी, कोशिका काय काम करेगी, यह उसको क्या विद्युत संकेतों में बदल देगी। क्योंकि जो अपने पास में जो सूचना आई कि ये क्या है, पानी गर्म है, ठीक है, तो किसके वजह से आई, ये द्रुमाशय की वजह से अपने शरीर में एंटर हुई। ठीक है, द्रुमाशय क्या करेगी, द्रुमाशय उसको कोशिका काय में लेकर के जाएगी, द्रुमाशय उसको कोशिका काय के अंदर लेके जाएगी। और कोशिका काय के अंदर क्या होता है, कोशिका काय के अंदर वो जो सूचना ही है उसका रूप बदल जाता है। उस रूप को वो जो सूचना ही है उसको वो विद्युत संकेतों में बदल देती है कोशिका काय। अब कोशिका काय क्या करेगी, ये जो पतली सी जो पाइप है इसके अंदर उस सूचना को भेज देगी। ठीक है, अब देखो आगे किस में जाती है वो सूचना, तंत्रिकाक्ष में जाती है। तंत्रिकाक्ष में क्या होता है दोस्तों, ये जो पतली सी पाइप जो है इसको तंत्रिकाक्ष कहते हैं। तंत्रिकाक्ष में क्या होता है, कोशिका काय से प्राप्त विद्युत संकेतों को यह अपने अंतिम सिरे तक पहुंचाती है। भी इसका काम क्या होगा, तंत्रिकाक्ष का कोई काम नहीं है। तंत्रिकाक्ष ऐसे समझो आप, एक पुल है जो यहां से सूचनाओं को यहां तक पहुंचाता है। ठीक है, और इसका कोई काम नहीं है। अब इसके बाद में देखो लास्ट में आता है अपना सिनेप्स। लास्ट में क्या आता है दोस्तों, सिनेप्स आता है। अब सिनेप्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ठीक है, अब ये जो एरिया, जो बीच वाला जो एरिया है, अगली तंत्रिका कोशिका और जो पहली वाली जो तंत्रिका कोशिका जो है, इसके बीच में जो स्थान है इसको बोलते हैं सिनेप्स। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको सिनेप्स बोलते हैं। और ये सिनेप्स अपने लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। क्यों बेहद इंपॉर्टेंट है, सिनेप्स जो होता है तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे व अगली तंत्रिका कोशिका की ध्रुमिका आपस में जुड़ी होती है। ये मैंने बताया है, इसका अंतिम सिरा और अगली की ध्रुमिका आपस में जुड़ी होती है। तो इनके मध्य भाग को क्या कहते हैं, इनके मध्य भाग को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। अब देखो, अब ये जो सिनेप्स होता है दोस्तों, ठीक है, अब यहीं से क्या होता है, दूसरी कोशिका के पास में जो सूचना है वो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से तीसरी में जाएगी, उसी प्रकार से चौथी, पांचवी, इसी प्रकार से करोड़ों लाखों करोड़ों कोशिकाओं से होते हुए जो सूचना है वो दिमाग के पास जाएगी। और अपने यहाँ पर ये जो पीठ जो होती है अपनी, ये जो पीठ होती है अपनी, इस पीठ के अंदर मेरुरज्जु होता है। क्या होता है दोस्तों, मेरुरज्जु होता है। मेरुरज्जु तक सूचनाएं जाएंगी, अपने मस्तिष्क तक क्या जाएगी, सूचनाएं जाएंगी। अब देखो ये जो सिनेप्स होता है, सिनेप्स के कार्य क्या है, सिनेप्स के कार्य क्या है, तो बेहद ही इसका इंपॉर्टेंट कार्य क्या है, यह विद्युत संकेतों को रासायनिक संकेतों में बदल देती है। यह विद्युत संकेतों को किस में बदल देती है, रासायनिक संकेतों में बदल देती है। अब देखो यहाँ से कोई इसको सूचना मिली द्रुमाशय से सूचना मिली तो कोशिका काय में गई, और उस सूचना को कोशिका काय ने किस में बदल दिया था, विद्युत संकेतों में बदल दिया था। वो विद्युत संकेत कहाँ पर गए, तंत्रिका कक्ष से होते हुए ये अंतिम सिरे तक गए। और अंतिम सिरा और दूसरे वाली जो तंत्रिका कोशिका है उसके बीच में क्या थे, सिनेप्स थे। उन सिनेप्स ने क्या कर दिया, उस विद्युत संकेत को क्या कर दिया, रासायनिक संकेत में बदल दिया। और रासायनिक संकेत फिर इसमें आएगा, फिर यहाँ पर ये कोशिका काय होगी, कोशिका काय वापस इसको क्या करेगी, विद्युत संकेत में बदलेगी, फिर यहाँ पर संचरित होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर सिनेप्स बनेगा और वापस वो क्या हो जाएगा, रासायनिक संकेतों में बदल देगी, फिर आगे वाली होगी। मतलब इस प्रकार से ये जो सिस्टम है वो चलता जाएगा, ये जो क्रम है ये चलता जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो सिनेप्स होता है, सिनेप्स में कुछ आयन होते हैं
जो सूचनाओं को आगे लेकर जाने का कार्य करते हैं। सूचनाओं को आगे लेकर जाने का कार्य कौन करते हैं? इसमें कुछ आयन होते हैं। कौन कौन से आयन होते हैं? यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम के आयन होते हैं। याद रखिएगा, सोडियम और पोटेशियम आयन जो होते हैं, सोडियम और पोटेशियम आयन जो होते हैं वो सिनेप्स के अंदर सूचनाओं का आदान प्रदान करने में क्या है? सहायक होते हैं। अब देखिए यहाँ पर सिनेप्स जो होते हैं, सिनेप्स के अंदर कुछ पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, सिनेप्स में कुछ पदार्थ पाए जाते हैं जो सूचनाओं की गति को तेज कर देते हैं। सूचनाओं की गति को क्या कर देते हैं? भी तेज ट्रांसफर हो एक से दूसरे में जाने में। ठीक है, भी यहाँ से कोई सूचना है, इसमें तीव्र गति से क्या हो? ट्रांसफर हो। यहाँ पर ट्रांसफर करने के लिए क्या है? यहाँ पर तेज गति देने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर कुछ पदार्थ पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। जिनको क्या बोलते हैं दोस्तों? न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? सूचनाओं की गति को क्या कर देते हैं दोस्तों? बढ़ा देते हैं। सूचनाओं की गति को क्या कर देते हैं? ये बढ़ा देते हैं। और सूचनाओं की गति को कम भी कर देते हैं। उनको बोलते हैं न्यूरोहिबिटर। क्या बोलते हैं? न्यूरोइनहिबिटर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? गति कम करने को बोलते हैं न्यूरोइनहिबिटर, और गति को तेज करने को बोलते हैं अपने न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ पदार्थ पाए जाते हैं जो सूचनाओं की गति को क्या कर देते हैं दोस्तों? बढ़ा देते हैं। अब देखिए कुछ तंत्रिकाएं जो होती हैं, कपाल तंत्रिका, मतलब कि जो अपना जो दिमाग जो होता है दोस्तों, अपना जो दिमाग होता है वो 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाओं का बना हुआ है। कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाओं का बना होता है। 12 जोड़ी का मतलब है 12 दूना 24, मतलब कि 24 तंत्रिका कोशिकाएं, मतलब कि इसके आसपास होती हैं, जो सूचनाओं को क्या करती है? ग्रहण करती है। और मैंने बताया अभी आपको, जो अपनी रीढ़ की जो हड्डी होती है, जो अपनी पीठ जो होती है, अपनी जो कड़तू जो होती है, उसके अंदर क्या पाई जाता है? मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती है। और इसमें कितनी जोड़ी पाई जाती है? 31 जोड़ी तंत्रिका पाई जाती है। उसको अपने बोलते हैं मेरु तंत्रिका। 31 मतलब 31 दूना 62 होता है। तो इस प्रकार से जो अपनी तंत्रिका कोशिका है उसकी संरचना थी, उसके भाग अपनों ने पढ़े, द्रुमिका कोशिका, काय तंत्रिका, सिनेप्स वगैरह पढ़े। उसका सिनेप्स का जो कार्य है वो पढ़ लिया अपनों ने। फिर उसके बाद में मैंने बताया न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, जो सूचनाओं की गति को बढ़ा देता है और जो सूचनाओं की गति को कम कर देता है उसको न्यूरोइनहिबिटर कहते हैं। और इसमें कुछ आयन काम करते हैं, सोडियम और पोटेशियम के। और एक कोशिका और दूसरी कोशिका के बीच के स्थान को अपने क्या कहते हैं? रिक्त स्थान को अपने क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। और ये धागेनुमा जो संरचना होती है उसको अपने कहते हैं द्रुमिका या द्रुमाशय कहते हैं। और ये जो पूरा का पूरा जो आपको संरचना दिख रही है, छोटी छोटे जो आपको कण दिख रहे हैं, इनको निषेल के कण कहते हैं। और बीच में केंद्रक है। निषेल और केंद्रक ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? कोशिका काय बनाते हैं। तो ये था अपना कोशिका, तंत्रिका कोशिका का पूरा वर्णन। और आप इसको नोट डाउन करेंगे और इसके जो नोट्स हैं वो आप आराम से बनाएंगे। ठीक है।